तो देखिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा मैं आपको वापस रिवाइज करवाता हूं और उसके बाद चीजें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों को बताया था एक्स के दो मान होते हैं, एक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। इसको एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर तो दो मान आते हैं, उसको एक को अल्फा बोल देते हैं हम लोग और एक को हम लोग बीटा बोल देते हैं। यहां से अपने पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम लोगों ने बोल दिया बीटा। यहां से हम लोगों को पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास सी अपॉन ए होता है। ये चीजें हम लोग पहले से पढ़कर आ गए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास सी अपॉन ए, ये चीज आप लोगों को पता होगी। यहां पर ये भी हम लोग समझ चुके हैं, यदि कभी भी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो मतलब ग्रेटर देन 0 हो तो दो रूट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे और दोनों रियल होंगे। यहां पर अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अगर 0 है तो अपने पास यहां पर दो रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये इसको एक रूट भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन यहां से उल्टा आएगा, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा कि मुझे बताओ बी स्क्वायर, अगर दोनों रूट इक्वल है या तो ऐसे लिखेगा या कहेगा उसका एक ही रूट है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अगर कभी भी ये नेगेटिव है, नेगेटिव को मैथ्स में लेस देन 0 लिखते हैं तो दो रूट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और दोनों अपने पास यहां पर इमेजिनरी होंगे। साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद हो कि अगर कभी भी आप लोगों को लिखना हो दो रूट हो अगर अपने पास अल्फा और बीटा, तो फिर तरीका होता है इक्वेशन लिखने का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अपने पास 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट, ऐसे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू अपने पास एक्स प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अपने पास 0, ऐसा हम लोग लिखते हैं। या दूसरा तरीका इसका लिखने का ये भी होता है, अगर ये फॉर्मूला कोई बच्चा भूलता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक रूट अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा, एक रूट बीटा है तो एक्स माइनस बीटा, और दोनों को इंटू करोगे तो अगली इक्वेशन याद रखना यही आनी है, नेक्स्ट इक्वेशन यही आनी है। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। यदि कभी भी एक रूट अपने पास k है और दूसरा रूट अपने पास माइनस k है, एक के और दूसरा अगर दो रूट है, एक पॉजिटिव है और एक सेम नंबर तो सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में b बराबर 0 होता है। और दोनों रूट एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है, k और 1 अपॉन k अगर है, तो उस कंडीशन में c बराबर a होता है। आप लोग ध्यान रखना। एक फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पर, कार्तिक यादव का आज बर्थडे है। कार्तिक आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए आप, और अगले सिलेक्शन, अगले बर्थडे से पहले सिलेक्शन लीजिए भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा 4ab। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देगा और डिफरेंस ऑफ रूट हम लोगों से पूछ लेगा। हमें सम ऑफ रूट दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट देकर डिफरेंस ऑफ रूट पूछ लेगा। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखना। ए और बी की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
और बराबर कितना होता है 4 अल्फा बीटा। जब भी अपने पास सम दिया हुआ हो, डिफरेंस दिया हुआ हो, प्रोडक्ट पूछ ले, प्रोडक्ट दिया हो दोनों रूट्स का, सम दिया हो, डिफरेंस पूछ ले, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किस में अनामिका इनफाइनाइट सॉल्यूशन? देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये बात अगर आप लोगों को याद हो गई है, ये चीज अगर आप लोग समझ पाए हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं ताकि चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओ। आइए क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं बोर्ड पर, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, पढ़िए, कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। How many quadratic equations have the sum of their roots equal to the product of their roots? सम ऑफ रूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके दोनों का जो रूट सम ऑफ रूट होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ये कह रहा है ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिनमें उनके मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि ये दोनों अपने पास इक्वल हैं। माइनस बी अपॉन ए बराबर है अपने पास किसके, सी अपॉन ए के। तो मुझे बताइए ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिसमें b प्लस सी, आगे ले जाओगे तो 0, यानी कि अपने पास ऐसी तो कितनी भी इक्वेशन हो सकती हैं कि b और c का मान अपने पास 0 हो। तो यहां पर a पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो a का मान 2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो ले लोगे ये अपने पास जैसे ले लिया k 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इन दोनों को जोड़ने पर तो अपने पास 0 ही बन रहा है। ऐसे तो कितनी भी इक्वेशन अब आप लोग ले सकते हो। यहाँ तो 2 अपने पास 3 ले लो क्योंकि इस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, यहाँ पर 3x माइनस अपने पास 3, यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर अपने पास 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए 4x स्क्वायर, और यहाँ पर तो यही पड़ा रहने दो 3x माइनस 3। सर आपने 3 क्यों लिया? मेरे भाई आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर जितनी मर्जी है वो ले लीजिए, 4 ले लो, 5 ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया, 3 मैंने ले लिया, बाकी आप लोग जो मर्जी है वो ले लीजिए। सिर्फ हमें इतना पता है कि बी और सी दोनों को जोड़ने पर अपने पास 0 आना चाहिए। तो अपने पास इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर और b का मान अगर मैं के एक्स मानूं तो ये जो वैल्यू होगी ये माइनस के बराबर 0। तो ऐसे तो a के इनका मान कुछ भी हो सकता है, a का मान कितनी भी वैल्यू अपने पास हो सकती है, इसलिए अपने पास कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसे तो हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। कितने द्विघात समीकरण ऐसे होंगे, तो इनफाइनाइट द्विघात समीकरण ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सभी लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है गौरव, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 के मूल है, एक अपने पास एक्स स्क्वायर है प्लस अल्फा एक्स है प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 के मूल हैं। जहां अल्फा माइनस बीटा आप लोग, अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो वैल्यू अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या यहां से माइनस अल्फा होगी क्या, माइनस बी अपॉन ए, ए का मान 1 है, इक्वेशन फर्स्ट,
और इसके दोनों ये भी अल्फा और बीटा दिए हुए हैं और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या जीरोस भी अल्फा और बीटा हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास होगा बीटा सी अपॉन ए होता है, ए का मान 1 है, ये अपने पास आ गया। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिख दी, ये बात पहले तो मिलकर बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको मैंने कैसे लिखा, ये बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अच्छे से ढंग से सही तरीके से ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि दो इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिख दिए हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, इनकी वैल्यू दी हुई है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो नहीं, बीटा से अपने पास बीटा यहां पर कट जाएगा। देखिए बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर अल्फा का मान 1 आ गया है। अल्फा का मान 1 यहां अगर रखोगे इस इक्वेशन में 1 प्लस बीटा बराबर अपने पास -1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर -2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, बीटा की वैल्यू -2 आ गई है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे और बीटा की वैल्यू -2 अगर रखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और क्या सभी बच्चों का आंसर 3 था? हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आया है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को। आप लोग रिपीट कर देता हूं एक बच्चे के लिए, याद रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, बी का मान ये रहा, सी अपॉन ए, सी का मान अपने पास ये रहा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बराबर 1 है, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो इसका मान अपने पास 2 आ जाएगा, पुट करते अपने पास आंसर आ गया। देखिए थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, बी, सी कौन सी वैल्यू है, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मूलों का योग अगर शून्य है तो उन मूलों का अंतर अपने पास क्या होगा? मूलों का योग इसने 0 दिया हुआ है। जरूर क्वेश्चन सोल्व करने की आप लोग कोशिश किया करो मुझसे पहले, तभी आपका फिर दिमाग चलना शुरू होगा क्वेश्चन में कि किस टाइप से आप लोग सोच पाओगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस 30 के एक्स माइनस 161 एक्स माइनस 64 इक्वल टू 0 इज 0, इसके सम ऑफ रूट्स जो दिए हुए हैं वो हम लोगों को 0 दिए हुए हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से द्विघात समीकरण अगर लिखनी है तो ये लिख लीजिए आप लोग के स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुके हैं 30 के, माइनस कॉमन ले चुके हैं 161 और ये अपने पास x बाहर कॉमन ले लीजिए और माइनस का 64 इक्वल्स टू अपने पास 0, यहाँ से यहाँ और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया है। यानी कि x कॉमन क्यों ले लिया है? क्योंकि जो x के इंटू में होता है उसको a बोलते हैं पूरे को, a एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखना किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं इतनी छोटी बात भी बता देता हूं आपको कि इसके जो मल्टीप्लाई में होता है उसको ए बोल रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई में बी, और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग सी बोल रहे हैं। तो अब की बार ए का मान तो 1 होगा, ये पूरा का पूरा जो एक्स के मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा बी है और ये कांस्टेंट वैल्यू है ये अपने पास सी है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं ये बात आपको बता देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि मूलों का योग जो खुद ने दिया हुआ है, वैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और b का मान अपने पास ये रहा और a का मान अपने पास अब की बार 1 है। लेकिन ये क्यों लगाएं जब इसने खुद ने ही दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि मूलों का योग शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास 0 दिया हुआ है इसने खुद ने। दूसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां से अपने पास अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास होता है सी अपॉन ए और सी का मान यहां पर 64 है तो सी अपॉन ए। और एक फॉर्मूला अभी भी मैंने समझाया था, देखिए मूलों का योग अपने पास दिया हुआ है, मूलों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ अपने पास रूट्स जो है वो अपने पास ये आ गया है। तो क्या मूलों का अंतर अगर हम लोगों से पूछ ले तो अभी भी क्लास की शुरुआत में आज मैंने बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करोगे और उसमें से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर घटाते हो तो बराबर में 4 अल्फा बीटा आता है। बोलिए याद है क्या?
दोनों में से अपने पास एक का अपने पास तीन चीजें हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है और डिफरेंस ऑफ रूट है। यहां पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करते आंसर आ जाएगा। ये तीनों चीज कहां से कैसे और क्यों लिख ली, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ और ना बोलना भाई, उसके बाद मैं अभी सोल्व तो आपके लिए कर ही देता हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मुझे तो ये बताइए कि क्या आप लोग इस चीज को सोच पाए हो क्या सभी लोग? हाँ, के यहां कोई काम का है नहीं। तो आप लोग कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का देखिए दिया भाई, गौरव कुमार कह रहा है सर रिपीट, ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं भाई। यहां पर ये सार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। यहां पर मैंने मेरी तरफ से कुछ किया नहीं, अभी तक जो मैं पहले से पढ़ा कर आया हूं वही चीज मैंने लिखी है भाई। ये सारी की सारी दी हुई हैं चीजें क्वेश्चन में आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। जीरो का स्क्वायर जीरो, ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हम लोगों से पूछ रहा है, और 4 अल्फा बीटा का मान ये रखोगे तो 4 इंटू अपने पास 64 माइनस का रखोगे, माइनस से माइनस कट गया तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 4 का रूट होगा 2 और इसका रूट होगा 8, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या 16 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 16 आ गया है। अब की बार यहां से इसका मान वैसे जीरो होगा, लेकिन इसका कोई यूज है नहीं, हमारे पास इसकी जरूरत है नहीं। बोलो ठीक है क्या? गौरव कुमार, अब मुझे देखिए, मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई भाई कि क्वेश्चन में सब लिया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो आप थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा लंबा लिखिए ताकि मैं इस तरफ समझ सकूं। लगभग देखिए बच्चों को समझ में आ गया। एक बच्चा अपने पास लिखा बचा हुआ है अभी भी, गौरव। तो गौरव आप डिटेल में थोड़ा सा लिखोगे तो अपने पास यहां से हम लोगों को समझ में आएगा। x माइनस 64, x माइनस 64 मैंने पूरी क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं, तो मैं कहां से बताऊं? ये तो x कॉमन लिया तीन जगह से, एक दो और तीन, ये तीन जगह से मैंने तो x इसमें से कॉमन लिया है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को इन तीनों से x कॉमन लेके लिख दिया, बाकी यही संख्या सेम लिखी है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये आपको कैपिटल सी दिखाई देगा लेकिन स्मॉल सी है, याद रखना। कोशिश करो सोल्व करने की। नहीं नहीं, सेकंड स्टेप से क्या चीज समझ में नहीं आई? तो सेकंड स्टेप में तो दिया हुआ है मेरे भाई, जो सेकंड स्टेप है वो तो दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मूलों का योग जीरो है, वो तो समझने की है ही नहीं। सेकंड स्टेप तो दी हुई है गौरव कुमार कि मूलों का योग जीरो है। पहली स्टेप तो क्वेश्चन को ही वापस लिखा और सेकंड स्टेप दी हुई है। तो देखिए कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों जो रूट हैं वो हमारे पास रेशियो में दिए हुए मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये जो अपने पास गौरव कुमार a प्लस बी बराबर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गौरव कुमार, आपको बस आपने लिखा सर सेकंड स्टेप नहीं समझ में आई। अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। वहां पर ऐसा नहीं आता कि चलो गौरव दो क्वेश्चन बना के बताओ आपका सिलेक्शन पक्का। वहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना उसी को सोल्व करना पड़ता है। वो क्वेश्चन में देखिए 3 बार तो मैं बोल चुका हूं, फिर भी आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते और मेरी बात भी नहीं सुनते। आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हो और मेरी बात भी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब आप कहोगे सर मैं लिखूंगा यहाँ पर सी अनुपात एक, तो आप कहोगे सर सी अनुपात एक समझ में नहीं आया, इसमें मैं क्या समझा पाऊंगा बताइए? ये तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो आपको काम में लेना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो दिया हुआ है, क्या अब आपको सुनाई दिया या नहीं दिया? एक बार चेक करो गौरव खुद को और मुझे भी बताओ भाई। तो यहां से अपने पास मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर कभी भी अपने पास है तो यहां से दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब की बार दोनों का रेशियो दे दिया हम लोगों को सी अनुपात एक। तो जब भी रेशियो हम लोगों को दे तो इसको आप लोग सी के मान लो और इसको आप लोग के मान लो। सर ये के कहां से आ गया? ऐसा ही हम लोग करते हैं, जब भी दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है तो या तो आप लोग 2x 3x मान लेते हो या 2k और 3k मान लेते हो। रियल वैल्यू अपने पास ये मान लेते हो। जब भी अपने पास रेशियो दिया होता है तो उनकी रियल वैल्यू हम लोग ये मान लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है अंकित, रख लेंगे भाई।
यहां से अपने पास सी के और अपने पास ये आ गया के। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से पहली ये सी के और के कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या आप लोग यहां से? तो पहली स्टेप ये है कि सम ऑफ रूट जो होता है सी के प्लस अपने पास के, दोनों रूट को मैंने जोड़ दिया है, वो तो अपने पास हो गया माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है सी के स्क्वायर, वो अपने पास कितना है तो सी अपॉन ए। बताइए ये बात मैंने दोनों इक्वेशन कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है सुमित, गौरव, ये सुमित जो बच्चों ने आंसर दिया, ये बात बताइए क्या मैंने सम ऑफ रूट भी लिख दिया और दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख दिया? सम ऑफ रूट अब की बार बी और ए ही है, अगर यहां पर अपने पास 5 होता तो मैं बी की जगह 5 रखता, यहां बी और ए ही है तो बी और ए की फॉर्म में ही मैंने यहां पर लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास रेशियो दे, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेशियो गिवन होता है, तो जब भी अपने पास रेशियो अगर दिया हुआ मिले तो याद रखना, ध्यान रखना सारे बच्चे कि इसमें अपने पास पहले से के का मान निकालकर सेकंड में के का मान रख देंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। जब भी रेशियो दिया हुआ मिले तो पहले से के का मान निकालिए और वो के का मान सेकंड में पुट कर दीजिए, अपने आप खुद ही आंसर अपने पास आएगा। तो मुझे एक बात बताइए यहां से के का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर के हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा सी प्लस वन बराबर माइनस बी अपॉन ए है, और यहां से के का मान क्या अपने पास माइनस बी अपॉन ए इंटू सी प्लस वन, क्या यही आ जाएगा? क्या मैं कहूंगा यही आ जाएगा। देखिए सी से सी तो अपने पास कट रहा है और ये के का मान इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट कर रहे हैं। जैसे इक्वेशन सेकंड में के का मान पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर है, के का स्क्वायर है यहाँ पर, तो वो बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अपने पास सी प्लस ए, सी प्लस वन का स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए तो चल ही रहा है, एक ए से एक ए तो अपने पास कट जाएगा। और मुझे बताओ बी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या बन गया है, तो बी स्क्वायर ए इंटू सी प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया है। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? जब भी आपके पास रेशियो दे तो पहले से के का मान निकालना है और वो सेकंड में आपको पुट करना है, पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए मेरा जो काम होता है यहां पर, ध्यान से सुनना, मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाऊं, उसके बाद आगे सोल्व तो खुद को करना होता है, बच्चों को सोल्व तो खुद कर लेते हैं। अगर ये तीसरी ये स्टेप कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, तो वो खुद सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप स्टेप आपके पास आएंगी, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। मुझे बताइए कि ये तो आप लोगों को सभी को पता है क्या कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व करना पड़ता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसको सोल्व करने के अपने पास अलग अलग तीन तरीके अपने पास होते हैं, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके अपने पास होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 7x प्लस 12 इक्वल्स टू अपने पास 0, इसको अगर द्विघात समीकरण को सोल्व करना है कि x का मान अपने पास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो वो तरीका पहले से है, x का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो तरीका ये अपने पास है, ये लीजिए। लेकिन इसमें हमारे पास जब अगर कुछ भी हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वहां पर अपने पास टाइम लगता है याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4x प्लस 3x प्लस 12 लिख देते हैं, फिर यहां से इन दोनों से अपने पास कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x प्लस 4, और यहां से इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या x प्लस 4 बराबर 0। दोनों जगह से x प्लस 4 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 3। यदि अपने पास या तो ये 0 है, अगर ये 0 होगा तो x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ गया -4, और x प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा -3। ऐसे आप लोग इनके फैक्टर और ऐसे करते हैं 9th 10th में जो किया था। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे सोचते हैं, ये हम हमेशा सबसे पहले कि यहां पर इन दोनों को इंटू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहां पर इन दोनों को तो पहले इंटू करते हैं, इन दोनों का यहां पर 1 है, 1 का इससे इंटू करोगे मतलब इंटू करने पर तो 12 आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस का 7 आना चाहिए, वो संख्याएं आपको सोचनी है।
इनटू करने पर अपने पास 12 आए, ऐड करने पर अपने पास 7 आए। वो संख्याएं दोनों सोचनी है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहले तो संख्याएं सोचिए 4 और 3। उसके बाद जैसे ही संख्याएं सोच ले तो दो काम साथ करते हैं या एक्स का मान निकालने के लिए। एक तो इनका साइन चेंज करते हैं, पहली बात तो प्लस की जगह माइनस और यहां पर प्लस की जगह माइनस, और इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो गुणांक होता है, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होता है, उसका भाग देते हैं। ये लीजिए अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया -4 और एक आ गया -3। सर ये साइन चेंज क्यों करते हैं? ये हमेशा करते हैं, प्लस है तो माइनस बनाएंगे लास्ट में, माइनस है तो अपने पास प्लस बनाएंगे। ये दोनों चीज आपको याद रखने। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अभी भी मैं बता चुका हूं, ये इस प्रकार से आएगा x+4 और x+3। जब 4 और 3 आपने सोच लिया तो आगे जब जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं, इस चीज को रट लेते हैं। जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूं फिर बताता हूं। कहीं लिखा हुआ है 3x² + 7x + 4 = 0, और ये संख्याएं सोचनी ही पड़ेंगी, याद रखना। जल्दी करने के लिए संख्याएं हम लोगों को सोचनी पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन क्वेश्चंस के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनटू करने पर तो कितना आना चाहिए? तो आप कहोगे सर 12 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। वो दोनों संख्याएं प्लस का 12 और प्लस का 7, तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4 और अपने पास 3 होंगी, दोनों पॉजिटिव, जोड़ा 7 इंटू क्या 12। अब अगर x का मान निकालना है तो आपको दो काम साथ करने हैं। एक तो आप लोग यहां पर साइन चेंज करोगे, प्लस की जगह माइनस पहली बात, और इसका जो कोफिशिएंट या इसका जो गुणांक होता है उसका भाग देते हैं 3, और 3 का भाग दोगे तो आंसर आ गया -4/3 -1। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। यहां से अपने पास अगर कभी भी इस प्रकार से अपने पास हो, जैसे अपने पास 3x² माइनस अपने पास x हो और माइनस का 4 इक्वल्स टू अपने पास 0, मान लो ये हो अपने पास, तो हम लोग क्या करते हैं, अब की बार इनटू करने पर तो 12 आना चाहिए। चीजें याद करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7 6 से ही आपने शायद पढ़ना शुरू कर दिया था। 6 7 8 तीनों क्लासेस में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। द्विघात समीकरण इनटू करने पर अपने पास 12 आना चाहिए, और ऐड करने पर अपने पास माइनस का 12 है, और ऐड करने पर माइनस का 1 आना चाहिए। बताओ कौन कौन सी संख्या होंगी? तो आप बोलोगे सर संख्याएं जो होंगी वो माइनस का 4 होगा और प्लस का 3 होगा। देखो ऐड करो माइनस का 1, इनटू करो माइनस का 12। अब जैसी संख्या सोच लो, उसके बाद दो काम साथ करने होते हैं। एक तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, और इसका भाग देते हैं। तो मुझे बताइए अब की बार जो आंसर आ गया है 4/3 -1, क्या ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो समझ में आया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग कीजिए। मैं वापस लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। यहां पर ये याद रखना, थोड़ा सा दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो अपने पास गलती होने के चांसेस है। ऊपर वाली पावर नहीं दिखाई दे रही होगी, हो सकता है आपको, तो मैं लिख देता हूं +42 इक्वल्स टू अपने पास 1। अब आप लोग सोचिए कि x के कितने मान संभव हैं, बताओ मुझे। तो यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास तब आ सकता है जब या तो इसका मान 0 हो, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आएगा, ध्यान रखना। तो एक तब आ सकता है, कंडीशन बनेंगे अपने पास, एक तब आ सकता है जब x² -13x + 12 = 0 हो।
ये अपने पास एक तो तब आएगा जब इसका मान अगर किसी की भी पावर जीरो हो। याद रखना x की पावर अगर जीरो हो तो वो अपने पास एक आ जाता है, किसी की भी पावर जीरो हो वो अपने पास एक आ जाता है, याद रखना। या वन की पावर कुछ भी हो तो भी अपने पास एक आता है। यहां पर दूसरा जो अपने पास रिजल्ट है वो हम लोग ये ले सकते हैं कि यार इसका मान वन भी तो हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू वन भी तो हो सकता है। तीसरा एक बच्चा कहेगा सर इसका मान माइनस वन भी तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू माइनस वन। तो जब माइनस वन होगा उस कंडीशन में हमें रख के देखना पड़ेगा कि पावर यार वो जो x का मान है वो ऊपर वाले में रखने पर अपने पास इवन नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। अगर इवन नंबर आया तब तो वन आ जाएगा, अगर ओड आया तो फिर माइनस वन होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा। यही हमारे पास फिक्स नहीं हुआ। वन कब आएगा? जब अपने पास यहां पर या तो पावर जीरो हो तो वन आएगा, या अपने पास नीचे वाले की वैल्यू वन हो तो अपने पास वन आएगा। माइनस वन वाली जो कंडीशन होती है उसमें चेक करना पड़ता है कि पावर इवन है या जो ओड है। तो एक्स का मान जो भी आए वो पावर में रख के चेक करना पड़ेगा कि इवन है या ओड है। इवन आया तो वन आ जाएगा, ओड हुआ तो माइनस वन, वो गलत हो जाएगा। चलो चेक करते हैं हम लोग यहां पर इस चीज को। ये अपने पास एक्स स्क्वायर, मैंने वापस गलती से ये जो है अपने पास ये तो बिल्कुल ठीक है, प्लस 11 माइनस अपने पास वन लिख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 42 है ये। तो मुझे एक बात बताइए, अभी भी मैं आपको सिखा चुका हूं, आप लोग खुद भी मिलकर मुझे बताओ क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? दो ऐसी संख्या आप लोग सोचिए जिनको इनटू करने पर अपने पास 42 आए और ऐड करने पर माइनस का 13 हो। दोनों की दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आप लोग कहोगे सर एक तो होगी -7 और एक होगी अपने पास माइनस का 6, और यहां पर -7 और -6 बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो यहां पर अपने पास साइन चेंज कर दो, क्योंकि अपने पास इसका जो मान है वो तो अपने पास कोफिशिएंट 1 है। पहली बात बताओ सारे लोग मिलकर कि x का मान 6 और 7 कैसे आ गया, ये बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली कंडीशन मैंने ये ली है कि पावर अगर कभी भी जीरो हो तो उसकी वैल्यू अपने पास वन होती है, तो पावर मैंने जीरो बना दिया है, और पावर जीरो अगर कभी भी हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अब हमें चेक कुछ इसमें सेकंड कंडीशन में जब पावर एक हो, यहां पर इसका मान अगर एक हो तो ऊपर पावर कुछ भी हो अपने पास आंसर वही आना है। तो एक के टाइम हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अपने पास 10 इक्वल टू 0। दो संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पर तो अपने पास 10 आए और ऐड करने पर माइनस का 7 आए, वो दोनों के दोनों जो संख्याएं अपने पास होंगी क्या वो -5 और -2 होंगी क्या? आपको जरूर सर -5 और -2 होंगी। तो x का मान यहां से कितना आएगा? तो +5 और +2, 5 और 2, दो संख्याएं अपने पास यहां से आ गई। 5,2 अपने पास यहां से आ गया है। दो चार संख्याएं तो अपने पास बन गई हैं। आगे वाली कंडीशन में जब आप लोग -1 ले रहे हो ना, तो जो भी x का मान आए वो ऊपर रख के देखना पड़ेगा कि इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। ये चीज अपने पास यहां पर चेक करना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन रटे रटाए जो क्वेश्चन है सेम वही नहीं ला रहा हूं कि अल्फा और बीटा आप लोगों को बता दिया कि लो भाई अल्फा और बीटा रख दो, सोल्व कर लो, दो रूट देकर बताओ, 3 और 4 रूट हैं तो इक्वेशन बताओ, 5 और 7 रूट हैं तो इक्वेशन बताओ। ऐसे नहीं करके मैं चाहता हूं आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। और दिमाग कब चलेगा? जब आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोचोगे। साथ साथ अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड भी बाद में देखता है तो वो भी लोग ध्यान रखना भाई, हमेशा वीडियो को पॉज करके या रोक के क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। या और लाइव में तो आपको दिक्कत है ही नहीं, मैं हमेशा आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम दे ही रहा हूं। तो ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अपने पास यहां से 12 इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए एक्स का मान क्या 4 और 3 आ जाएगा क्या? लेकिन अभी ये आंसर आएगा नहीं, याद रखना 4 और 3 पहले ऊपर पुट करेंगे कि इवन आ रहा है ओड आ रहा है। ओड आ रहा है तो वो वाली लेंगे नहीं, इवन आ रहा है तो वो वाली कंडीशन हम लोग ले लेंगे, याद रखना। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है इसमें पुट करना पड़ेगा। ये अपने पास 16 होगा -52 प्लस का अपने पास 42, तो इसको ऐड करने पर अपने पास 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 अगर आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या इवन आ रही है, और इवन आ रही है तो पॉजिटिव ही आएगा। 3 रख के आप लोग चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अपने पास 39 प्लस अपने पास 42, ये सोल्व करने पर अपने पास 12 आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है तो ये भी कंडीशन होगी। तो ऐसी कंडीशन कितनी होगी? 6। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो जिस भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, नहीं समझ में आए, देखिए मैंने 40 मिनट की क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए हैं, मैं खुद ही स्लो पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चा फिर भी नहीं समझ में आए तो उसको रिपीट करके देखना पड़ेगा भाई, बार बार रिपीट करो, देखिए और खुद उसको सोचने की कोशिश करो कि क्या है या क्या नहीं है, उस चीज को आप लोग सोचिए। ये अपने पास यहां पर 15x है, याद रखना, चलो करो, 15x है ये अपने पास 15 है, चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए। अंकित बहुत बढ़िया, भी बढ़ाते रहो, उनको प्रैक्टिस करते रहो। -1 की पावर 3 करण आप कर, -1 की पावर 4 कितनी होती है करके देखिए आप। -1 की पावर 4 क्या होगी ये आप करके देखिए, क्या आता है, फिर समझ में आएगा आपको। तो देखिए 25x² -15x+2 बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। शून्यक अपने पास वह इक्वेशन क्या होगी जिसके शून्यक ये हों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस, रूट या जीरोस दोनों बात एक हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऑफ द पोलिनोमियल, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अपने पास 2 अल्फा एंड 1 अपॉन 2 बीटा। याद रखिए, सबसे पहले मैं इस साइड लिखता हूं, अपने पास दो रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, 15 अपॉन अपने पास यहां से 25 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना है 2 अपॉन 25 है। तो ये अपने पास कट गया 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 3/5 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 2/25। ये बात एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या 6 कैसे लिया? 6 नहीं लिया, 6 खुद आया है बी मीना, 2 मान पहले, 2 मान बाद में, 2 मान आगे, तो इसने खुद ने कहा कि एक्स के कितने मान हैं, तो खुद ही वो 6 हो गए। बाकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। मुझे बताओ ये चीज मैंने कैसे लिख दी? मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ करने के लिए टाइम देता हूं, लेकिन उस टाइम में कुछ बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है कि क्या पूछा है, ये भी नहीं पता होता कि पूछ क्या रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है या एक्स के कितने मान संभव है ये पूछ रहा है। दो दो मान करके 3 बार 6 मान निकाले, लेकिन जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर मैं आपको भाई क्या समझा पाऊंगा, बताइए। अब जैसे एक धीरेन्द्र बच्चा, उसको ये नहीं पता, कितनी बार मैं बता चुका हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर। धीरेन्द्र भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार, आप थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो कि कितनी बार कल की क्लास आप देख कर आओ, थ्योरी देख कर आओ, -b अपॉन अपने पास a, ये भी बता चुका हूं यार। मुझे तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को बताते हैं कि इसको a बोलते हैं, नहीं तो नॉर्मली पता ही रहता है ये बच्चों को। मैं तो यहां तक बता चुका हूं कि इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, कांस्टेंट को c बोलते हैं, b अपॉन a, और मैं बार बार वही लिखता हूं, आप उसको n लिख देते हो। बताओ ये चीज नहीं समझ में आएगी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या समझ में आएगा, बताइए। आप थोड़ा बहुत तो पढ़कर आइए, नहीं तो मैं आपको ओके सर लिख रहे हो, आप पढ़ते नहीं हो भाई, सिर्फ ओके सर लिख देता हो धीरेन्द्र। कि पहले क्वेश्चन में भी ये लिखा अल्फा प्लस बीटा, कल भी मैंने 3 बार बताया क्यों आता है, ये भी समझाया, आज आते ही फिर वो रिवाइज किया, फिर भी अभी आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं पता कैसे लिखते हैं हम लोग, -b अपॉन ए। अब हम लोगों को यहां पर ये जो पूछा वह इक्वेशन बताइए जिसके रूट दो है, 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। रूट देने के बाद इक्वेशन जो होती है, बताइए क्या आपको पता है क्या कि x² माइनस सम ऑफ रूट ये लीजिए, और अपने पास इंटू एक्स प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा बराबर अपने पास 0। हाँ और ना एक बार बताइए सब लोग मिलकर, क्या ये चीज आपको याद है? क्या ये इक्वेशन मैंने लिखवा दी है, याद करने पड़ेंगे, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज जो है कल अपने पास x², आज आते ही भी मैंने बताया था सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, थोड़ा अगर सोल्व कर ले हम लोग, x² माइनस एलसीएम आ गया अपने पास 2 अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू अपने पास x प्लस 1/4 अल्फा बीटा
बराबर अपने पास 0 है और यहां से अल्फा प्लस बीटा और इनका मान अपने पास पहले से ही हम लोगों को पता है। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आप लोग रख दोगे, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/5 रख दोगे। ये लीजिए, नीचे अपने पास 2 अल्फा बीटा है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रख दोगे, 2/25 रख दोगे, प्लस 1/4 अल्फा बीटा, इसका मान 2 अपने पास 25 आ जाएगा बराबर 0। ये पलट कर अगर ऊपर जाएगा, चीजें अब तो सोल्व करनी है तो इतनी स्टेप लिखता हूं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लोग लॉकडाउन वाले बच्चे नहीं होते तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता। फिर भी मुझे तो क्योंकि इस क्लास में अब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा और मैंने लेवल को नीचे गिरा लिया है, मैं तो हर चीज को सोल्व करके लिख देता हूं। नहीं तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इसके बाद खुद कर लेता है ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो। लेकिन अपनी क्लास में जैसे धीरेन्द्र को अगर 5 बार में ये याद नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को खुद से सोल्व कर पाएगा, कि ये इक्वेशन उसको यहां पर वो सोल्व कर पाएगा। यहां पर 3/5 गुना पलट कर ऊपर जाएगा तो 25/4 इंटू अपने पास x है और ये आ जाएगा 25/8 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 0। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार। और क्या हम लोग 8 से यहां पर एलसीएम ले लें क्या, तो ये हो जाएगा 8x²। 8 अगर एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30x, और 8 अगर एलसीएम ले लोगे तो ये 25 है ही, 8 आगे जाके 0। तो अपने पास यहां पर सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा तो 0 हटा देंगे। 8x² माइनस 30x प्लस 25 बराबर, ये 0 तो है लेकिन हमें इक्वेशन नहीं पूछी, पॉलिनोमियल पूछा है। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या दिया हुआ है, एक फैक्टर दोनों में कॉमन दिया हुआ है, तो करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। थ्योरी पढ़ो भाई, थोड़ा बहुत खुद क्वेश्चन पहले से करने की कोशिश करो, चीजें देखो, क्वेश्चन करो, नहीं तो कैसे ही काम चलेगा ऐसे तो। हरिओम भाई रिपीट खुद करना, 5 बार 7 बार 10 बार तक कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है, 1000 बार कर लो उसको, बार बार देखना। तो देखिए अल्फा का वह मान जिसके लिए x² माइनस अपने पास 5x प्लस अल्फा और इसका एक सार्वक गुणनखंड है, मतलब एक फैक्टर अपने पास कॉमन है। तो जब कभी भी अगर एक फैक्टर अपने पास कॉमन है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक अगर फैक्टर अपने पास कॉमन है तो अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैं मान लेता हूं इसके फैक्टर 2 हैं, p कोमा अपने पास q है। दूसरा अपने पास इसके जो फैक्टर हैं दूसरे वाले के, वो मान लीजिए अपने पास p कोमा r है, एक फैक्टर अपने पास कॉमन है। यहां पर अपने पास एक फैक्टर जो है वो अपने पास कॉमन है, दोनों में ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो मुझे बताओ आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो इसके दो फैक्टर p और q माने हैं, तो p प्लस क्यू बराबर 5 और p इंटू क्यू बराबर आप लोग अल्फा लिख सकते हो।
ऐसे ही बताओ इसके फैक्टर अगर अपने पास p और r एक कॉमन है, कोई सा भी एक कॉमन p मान लिया मैंने, p प्लस आर बराबर 7 है और p इंटू आर बराबर अपने पास c अपॉन a मतलब 2 अल्फा। सम ऑफ रूट होता है माइनस b अपॉन a, माइनस माइनस मिलके प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a का मान 1 है। ये बताओ सबसे पहले हम लोगों ने कैसे लिख लिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? गजानंद स्वामी, जब भी प्रॉब्लम हो, जैसे कल इसकी प्रॉब्लम बताऊंगा तो कल पूछ लेना भाई, तो उसके साथ ही जब भी प्रॉब्लम हो साथ साथ किया करो। नहीं तो ऐसे नहीं कि 2 नंबर की आज फिर बता दो, 1 नंबर की आप 4 नंबर की पूछ रहे हो, कोई बच्चा 1 नंबर की पूछेगा, कोई 3 की पूछेगा, कोई 7 की पूछेगा, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने 4 वाली प्रॉब्लम 4 के दिन आपको बताई है, सारा एक एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट तक करवा के आगे बढ़ता हूं, तो आप लोग इसकी प्रॉब्लम जैसे 6 नंबर फाइल है तो कल आप पूछ सकते हो। यहां पर मुझे बताइए, नहीं तो फिर सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उससे आप लोग देखिए, p प्लस क्यू बराबर अगर 5 है तो क्या आप लोग यहां से इन दोनों को हमें सोल्व करना है, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में अगर आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान यहां पुट कर देंगे। ये देखिए p इंटू अपने पास पी आर बराबर 2 अल्फा है, और अल्फा का मान आप लोग पुट कर दोगे p इंटू क्यू। ये चीज आने के बाद चीजें अब आगे खुद को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। अल्फा का मान अगर मैं यहां रख दूं p इंटू क्यू, तो p से p अपने पास यहां से कट गया है, तो r का जो मान होगा वो क्या आप लोग 2q लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, आप लोग r की जगह 2q लिख सकते हो। तो बताइए इसको अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो बताओ r की जगह 2q रख दूं तो p प्लस 2q बराबर तो 7 है, एक फैक्टर कॉमन है दोनों में, और यहां से p प्लस क्यू बराबर अपने पास 5 है, ये रहा। आप लोग एक काम कीजिए, माइनस कर दो, माइनस 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 कट गया, तो Q का मान अपने पास 2 आ गया है, Q का मान 2 यहां रखोगे तो P का मान आ गया 3। लेकिन हमें तो P और Q का मान नहीं पूछा, हमें तो अल्फा का मान पूछा है। तो अल्फा की वैल्यू के लिए क्या मुझे बताओ P और Q को इंटू करना पड़ेगा क्या? तो 3 का 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा वापस से, तो वो अपने पास यहां पर मूल जो है रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए आप लोग चीजों को सोल्व करने की कोशिश करो। हमेशा होती है भाई फाइल के बाद गजानंद, जैसे इसकी कल होगी गजानंद डाउट क्लास, इस फाइल की डाउट क्लास कल होगी। कुछ क्वेश्चंस कल और करवा दूंगा, और डाउट आप लोग जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कर लेंगे। मुझे बताओ अल्फा और बीटा जो अपने पास है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:2 अपने पास यहां पर है, तो मैंने बताया था एक को आप लोग 3 के मान लो और दूसरे को आप लोग 2 के मान लीजिए। तो बताओ सम ऑफ रूट बराबर, सम ऑफ रूट यहां पर अपने पास 5k बराबर माइनस m अपॉन अपने पास 12 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। और अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 6k² बराबर अपने पास 5/12 होगा, यानी c अपॉन ए होगा। ये दो इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए कैसे लिख दिया, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल अपने पास यहां से हम लोग k का मान यहां से निकालेंगे, और k का मान निकाल के हम लोग पुट करेंगे माइनस m अपॉन अपने पास 60 जो है वो k का मान आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां से k का मान कितना होगा, 6 इंटू के स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन यहां पर कितना आएगा, इस 60 का स्क्वायर 3600 है, और बराबर अपने पास कितना है 5 अपॉन अपने पास 12। तो मुझे एक बात बताओ, 6 से ये कितनी बार कट गया, 600 बार, बिल्कुल ठीक है। और 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 12 से ये कट जाएगा अपने पास 50 बार। तो m की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एम स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 250 है, तो हमारे पास यहां से मुझे बताइए m की जो वैल्यू अपने पास होगी, क्या m का जो मान अपने पास आएगा वो 25 गुना 10 है, तो 25 का रूट होता है 5 और 5 रूट 10, क्या a अपने पास आंसर आ जाएगा? सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक मूल दूसरे से 2 गुना है, फिर से 2 गुना भी दे देगा, कभी कभार तो जैसे रूट दे देगा कि 3:2 और कभी कभार 2 गुना दे देगा। तो यहां पर रेशियो ही तो है और रेशियो वाले क्वेश्चन को अभी भी मैं करना सिखा चुका हूं। चलिए करने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये मॉक वाला क्वेश्चन है सुमित, बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x², एक मूल दूसरे से 2 गुना है। जब भी एक मूल दूसरे से 2 गुना है, एक चीज अपने पास यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो 1 और 2 ले लो। इसको आप लोग 2 के मान सकते हो, इसको k मान सकते हो। रेशियो भी दे सकता है या ये अपने पास हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 के बराबर, मुझे बताइए यहां से सम ऑफ रूट बराबर माइनस अपने पास 3a माइनस 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए, और ए का मान आपकी बार ये है। और यहां से दोनों को इंटू करोगे तो 2k² बराबर सी अपॉन ए, 2 अपॉन a² माइनस 5a प्लस अपने पास 3। अब ये देखिए, पहले वाले से k का मान निकालना है और दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो k का मान यहां से कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -3a प्लस 1, तो अपने -1 तो अपने पास चल ही रहा है, अपॉन अपने पास 3 इंटू a² माइनस 5a प्लस का अपने पास 3। तो यहां से 2 से अपने पास 2 कट गया, तो k² का जो मान अपने पास होगा, तो वो अपने पास मुझे बताओ k² की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बदल जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर अपने पास 9, और ये a² माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर है अपने पास बराबर 1 अपॉन a² माइनस 5a प्लस का अपने पास 3। यहां से मुझे बताओ ये a² माइनस 5a प्लस 3 का ये अपने पास कट जाएगा, तो यहां से अपने पास दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर खोल लो, 9a² प्लस 1 माइनस 6a, इसका होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलते हो तो, और ये कितना होगा, ये अपने पास आगे चला जाएगा 9a² माइनस 45a प्लस अपने पास 27 आगे चला गया। बताइए 9a² से 9a² कट रहा है, ये इधर आ जाएगा तो 39a बचेगा, और ये उधर चला जाएगा तो 26 आएगा। तो a का मान 13 से कट गया 2 बार, 13 से कट गया 3 बार, तो क्या वैल्यू 2/3 ए ऑप्शन आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में आपको बता चुका हूं। अब चीजें आप लोगों को सोल्व तो करते हुए ही चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करो और आंसर बताओ। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा आपको। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए पुट कर पाएंगे। लेकिन इस चीज में हम लोगों को ये चीजें याद तो यहां पर वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये अगर हम लोग यहां पर पुट करते हैं ए अल्फा अपने पास ए इंटू अपने पास बीटा, यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हम लोगों को सोल्व करना है, तो क्या करें हम लोग यहां पर बताइए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसकी जगह दोनों को, ये तो इधर आ जाएगा ए बीटा, ए है यहां पर, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों ए अल्फा है प्लस बी है, इंटू अपने पास ए बीटा है प्लस अपने पास बी है, और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, ए बीटा प्लस बी और ए अल्फा प्लस अपने पास यहां पर बी, ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? या मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को, तो यहां से ए अल्फा प्लस ए बीटा
बराबर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस बी आ जाएगा। हम लोगों से वैल्यू पूछी है 1 अपॉन अपने पास यहां से ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन अपने पास यहां से ए बीटा प्लस बी। तो बताइए ए अल्फा प्लस बी का जो मान अपने पास होगा, ए अल्फा प्लस बी का मान क्या ए इंटू बीटा हो जाएगा क्या माइनस का, ए इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का। और यहां से अपने पास ए बीटा प्लस बी बराबर माइनस का ए अल्फा हो जाएगा, माइनस का ए अल्फा हो जाएगा। ये लीजिए माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या बचेगा ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ऊपर तो माइनस बी अपॉन अपने पास ए आ गया, और नीचे अपने पास a इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी अपने पास c अपॉन ए होगी। ये लीजिए क्या अपने पास यहां से a से a तो अपने पास कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो b अपॉन ए सी ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। मैंने क्या कहा कि अपने पास ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अपने पास ये दिया हुआ है, अपने पास ये वाली वैल्यू गिवन है और इसका मान पूछा है, तो या तो आप लोग इसका, हमें दो चीजें पता है यहां से, ये अगर गिवन है और अल्फा और बीटा इसके अगर अपने पास यहां पर रूट अगर है, मूल अगर है, जीरोज अगर हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। दो चीजें हमें पहले से गिवन तो ये है, लेकिन ये बात हमें थ्योरी से पहले से पढ़ा है, पता है, हमारे टीचर पढ़ा चुके हैं और पूछा ये है। तो आपके पास यहां से पहला तरीका तो ये कि आप लोग एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर अब इनटू करना शुरू करो। यहां से इनटू करोगे तो इसका इनटू करोगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इसका इंटू करोगे तो ए बी अल्फा, प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो ए बी बीटा, प्लस अपने पास बी स्क्वायर, और ऊपर इन दोनों से ए कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और आगे बचेगा अपने पास 2b। यहां से देखिए ऊपर जो अपने पास है वो तो है ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, और नीचे अपने पास ये है ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों से अगर ए बी कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अपने पास बी स्क्वायर। अब आप लोग यहां से वैल्यू पुट करना शुरू करो, ध्यान से समझना सभी लोग, यहां से वैल्यू पुट करना शुरू करो। आप लोग क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, यहां पर क्या कर सकते हैं आप लोग सभी लोग, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए ले लो, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, सोल्व करते चलो अपने आप आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अपने पास यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये कर लो या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ए अल्फा यहां पर दिखाई दे रहा है प्लस बी, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए अल्फा ए बीटा और माइनस का बी, ये बन जाएगा। तो यहां से जब ए अल्फा प्लस बी का मान, ए अल्फा प्लस बी जहां पर है उसकी जगह माइनस ए बीटा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा ये भी तो लिख सकते हो, अपने पास इधर ले आऊंगा और ए बीटा प्लस अपने पास बी, इसको इधर ही छोड़ दूं, बराबर माइनस का ए अल्फा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों जगह अपने पास ये रहा, चाहो तो अल्फा आप लोग कॉमन ले लो या ए आप लोग कॉमन ले लो, या जो मर्जी है जैसे आप लोग कर लीजिए। ये दोनों वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, ए अल्फा प्लस बी की जगह तो मैंने ए इंटू बीटा पुट कर दिया, ए इंटू बीटा पुट कर दिया, और इसकी जगह मैंने ए इंटू अल्फा पुट कर दिया, और उसके बाद सोल्व कर लिया। तो ये सोल्व करना थोड़ा सा आसान है, ये सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी है, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। हां और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सोल्व कीजिए सभी लोग।
तो देखिए सभी लोग ध्यान से समझना, ए एक्स स्क्वायर वही वापस से गिवन है, अल्फा और बीटा और उसका मान पूछा है। तो बताओ ये गिवन तो ये है, लेकिन हम लोग पहले से थ्योरी पढ़कर आए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये हमें पहले से पता है। ये दोनों तो हमें गिवन, आप ऐसा मान सकते हो कि ये दिया हुआ है तो यही दिया हुआ है, और ये अगर पूछे तो आप लोग इंटू करो अल्फा प्लस बीटा प्लस अपने पास 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना पुट करोगे आप लोग, सी अपॉन ए, इसकी जगह क्या रखोगे माइनस बी अपॉन ए प्लस का 1। एलसीएम अगर अपने पास ए है तो सी माइनस बी अपॉन प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए, तो ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन अपने पास सी आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को समझनी है और उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश आपको करनी है। इसने कहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, ये याद रखना। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर पढ़िए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक अगर k है तो दूसरा 1/k है। तो मुझे एक बात बताओ, एक दूसरे के व्युत्क्रम में रेसिप्रोकल अगर है, मतलब अल्फा और बीटा एक रूट अगर के है तो एक दूसरा रूट 1/k है, और इस कंडीशन में क्या a बराबर c होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास यहाँ पर तो p और r बराबर होंगे, और p और r बराबर होंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा? b अपने पास ऑप्शन होगा। ये तो मैं थ्योरी में आपको बता कर आया हूं, पढ़ा कर आया हूं, क्या सभी को याद है क्या? क्यों होते हैं सर? क्योंकि अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास यहां से आर अपॉन पी होगा, और ये अपने पास के है, ये अपने पास 1/k है, बराबर आर बाई पी है, तो के से के कट जाएगा, इधर 1 बराबर आर बाई पी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बराबर आर, क्या यही आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? आसान क्वेश्चंस हैं, करने की कोशिश करोगे आपसे होने शुरू होंगे सभी लोगों से, लेकिन करना तो आप लोगों को पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 0 के दो मूल हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। p प्लस क्यू बराबर, वहां अल्फा और बीटा के फॉर्म में था तो ये तो होगा माइनस पी, और p इंटू क्यू बराबर ये कितना होगा? अपने पास q होगा। दो इक्वेशन, दो हमें पता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग, q से q कट के क्या p का मान तो 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 आ गया है, और p का मान 1 यहां पुट कर दो, 1 प्लस क्यू माइनस 1, तो q की वैल्यू क्या -2 आ गई है क्या? तो 1 कोमा -2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 1 कोमा -2। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 था वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में मैं करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर मुझे बताइए P और Q समीकरण के मूल हैं, तो बताओ P प्लस क्यू बराबर, क्या यहां से माइनस बी अपॉन ए का मतलब 15, P इंटू क्यू बराबर कितना होगा R, और P माइनस क्यू बराबर अपने पास यहां पर 1 क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 1 कैसे, ये पहले से दिया हुआ है।
हाँ कार्तिक, तो मैंने बोल दिया आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, आपको शुरुआत में ही बोल दिया था मैंने। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां पर क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? जो भी चीजें काम आती हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आप लोग खुद करना शुरू कर दो, और बाद में आप अगर क्वेश्चन खुद करना शुरू करते हो तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। यहां पर p प्लस क्यू जो है 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, माइनस अपने पास 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4 इंटू आर ये पूछा है, तो 224 बराबर अपने पास 4 आर अगर है तो आर का मान मुझे बताइए क्या 56 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 56 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर रहा। क्या आपने सोल्व कर लिया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। समीकरण हम लोगों से पूछा, अब की बार इक्वेशन हम लोगों से पूछी है, तो बताइए आंसर क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो के मूल हैं, तो अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब क्या होंगे? उस वह समीकरण क्या होगी जिसका ये हो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो के दो रूट हैं अल्फा और बीटा। तो वह समीकरण क्या होगी? अगर कभी भी इक्वेशन लिखनी पड़े तो आप लोगों को यह बात याद होगी कि इक्वेशन लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। यानी हमारा जो काम है यहां पर, अपना जो काम होगा वो ये होगा कि हम लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालें। अपना जो काम होगा वो ये होगा कि हम लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हम लोग निकालें। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस बात को आप लोग, दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ इसके दो रूट ये हैं, दिया हुआ तो ये है, इससे हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो अपने पास एक होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी अपने पास एक होगा। ये माइनस बी अपॉन ए माइनस अपने पास यहां पर माइनस माइनस प्लस, बी का मान भी वन है, ए का मान भी अपने पास वन है। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, यहां पर ये तो फॉर्मूला होता है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऐसे क्यों किया? एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट दो रूट ये दिए हुए तो दोनों को जोड़ दिया इनटू अपने पास एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो भी दो रूट दिए हुए हैं। तो हमारा काम होगा यहां से हम लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालें। और बताओ ये चीज क्या मैं पहले, इसीलिए वो चीज मैं पहले ही पढ़ा देता हूं ताकि इनको बच्चा खुद करे। क्या फॉर्मूला याद है क्या? 3 अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, अगर कोई बच्चा भूल गया हो अचानक से मैं लिखूंगा वो कंफ्यूज होगा, तो मैंने लिख दिया है फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? एक, तो एक का क्यूब एक माइनस थ्री, एक गुना अपने पास एक है तो क्या इसकी वैल्यू क्या माइनस दो आ गई है क्या? आपको बिल्कुल दो आ गई है, माइनस दो। और यहां पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कितना होगा? तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये तो वन ही रहना है। पुट कर दो एक्स स्क्वायर और इसकी जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस का 2x बन जाएगा और इसकी जगह 1 बराबर अपने पास 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको ये याद है क्या कि एक ऐसा मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। अगर आपको याद है, ध्यान से सुनना, सुमित जो नंबर आपको दिया हुआ उस पर कॉल कर लेना भाई, आप वहां पर वो बता देंगे आपको। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक्स इंटू किया, एक्स इंटू किया, एक्स इंटू किया, जब भी जीपी में चल रहा हो तो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू अपने पास होगी एक्स की पावर 5, जो यहां पर लिखा होता है वो होता है एक्स की पावर 5 बराबर अपने पास 1। क्या ऐसा कभी किसी जमाने में पढ़ाया था? क्या आपको याद है क्या? बताइए। छोटी छोटी चीजें हैं, रेगुलर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ये बात आपको पता होगी, ये चीज आप लोग जानते होंगे। तो जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहते हो, सारे क्वेश्चन तो इस टाइप के नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जीपी वाले आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। तो कभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे ये हमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये हम लोगों को दिया हुआ है यहां तक क्वेश्चन में, ये हम लोगों को दिया हुआ है ऊपर वाला,
ये दिया हुआ है और ये हम लोगों से पूछा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में कभी भी ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर x से इंटू करते गए तो ये जीपी बन गया था एक, x से इंटू करते करते। अब की बार मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अपने पास 0, तो यहां से एक बात बताइए, इसका माइनस एक्स से इंटू करोगे तो ये आ गया, इसका माइनस एक्स से इंटू करोगे तो ये आ गया, इसका माइनस एक्स से गुना करोगे तो आगे वाली जो टर्म होगी क्या माइनस एक्स क्यूब होगी क्या, और माइनस एक्स क्यूब जो होता है वही अपने पास 1 होगा। तो क्या अपने पास एक्स क्यूब की वैल्यू क्या -1 आ गई है क्या, और एक्स क्यूब अगर -1 है तो अल्फा क्यूब भी कितना होगा -1, और बीटा क्यूब भी कितना होगा -1, क्योंकि एक्स का जो मान होता है उसको बोलते ही तो अल्फा, ये जो अल्फा और बीटा ये किसके मान है, मुझे बताओ अल्फा और बीटा जो वो किसके मान है, एक्स की तो मान है, बस बोलना शुरू कर दिया अल्फा और बीटा। वहां पर एक्स बराबर प्लस माइनस अपने पास ऐसा पूरा लिख रहे थे, अल्फा और बीटा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन एक्स की जगह ही तो हम लोग अल्फा रख रहे हैं, तो मुझे बताओ अल्फा क्यूब भी -1 होगा और बीटा क्यूब भी अपने पास -1 होगा। बोलिए ठीक है क्या, एक्स से इंटू नहीं कर रहे हैं, माइनस एक्स से इंटू कर रहे हैं, माइनस एक्स से गुना किया ये आ गया, माइनस एक्स से गुना किया आ गया, अगले माइनस एक्स से गुना करोगे तो माइनस एक्स क्यूब बराबर 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू अपने पास -1 होगी, और अपने पास यहाँ पर अल्फा क्यूब भी -1, बीटा क्यूब भी -1, तो अपने पास माइनस माइनस करोगे तो प्लस का, अपने पास -1 -2 और बाहर माइनस है तो 2x, प्लस अपने पास अल्फा क्यूब -1 अपने पास 1 ही होना है बराबर 0। ये लो देखते ही आंसर आ गया, लेकिन ये ओनली उस क्वेश्चन में लगेगा जिसमें अपने पास ये जीपी बन रही हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन में लगता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। एग्जाम में याद नहीं आया तो विवेक मैंने पहले आपको बेसिक से बताया भाई, मैं पहले क्वेश्चन को पूरा बेसिक से बताता हूं और फिर बाद में अगर ये तरीका याद रहे तो मैं दूसरा बताता हूं, जैसे आप सोचोगे पहले मैंने उसी से किया है। एक क्वेश्चन तो मैं और करवाऊंगा रोयल भाई, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा ये वाला, फिर अपने पास 30 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में से जो जो नहीं आएगा वो कल डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी देर में फाइल में आपको डलवा देता हूं, जो भी नहीं आएगा उसको कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये तो मैं आपको अभी करवाऊंगा भाई एक क्वेश्चन तो, क्योंकि ये आपसे होगा नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपसे होगा नहीं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बी सी परिमेय एक मूल ये है, किसी भी संख्या का जो मूल निकालने का तरीका होता है अल्फा, वो तो ये होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट के अंदर ये है, एक बार तो प्लस का साइन और एक बार बीटा के लिए अपने पास माइनस का साइन, यहां से हो सकता है ऊपर से इधर से 2 कॉमन आया हो, इधर से 2 से 2 ए का मान 1 हो, कट के अपने पास एक रूट ये आ गया है। तो मुझे एक बात बताओ, एक रूट अगर अपने पास यहां पर, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, मान लो ये 4 था तो 2 से कट गया 2 बार, या 6 था या 10 था तो अपने पास 2 से कट गया 5 बार, लेकिन यहां पर हो सकता है -10 हो बी का मान, लेकिन मुझे बताओ क्या रूट वाली जो वैल्यू है वो एक बार तो अपने पास प्लस का है और दूसरी बार अपने पास क्या वो रूट वाली वैल्यू माइनस की आएगी क्या, बाकी सब तो चीजें सेम ही रहेंगी। तो एक अगर रूट अपने पास 5 + 3√3 है, 5 + 3√3 है, तो दूसरा जो रूट होगा वो मुझे बताइए क्या 5 - 3√3 होगा क्या, बाकी तो सारी चीजें अपने पास सेम ही तो होती हैं। यहां पर हो सकता है इसका मान b का मान -10 हो, ये लीजिए, ये अपने पास प्लस इसका 2 मान लीजिए कॉमन आ गया हो और अंदर बच रहा हो अपने पास कितना 3√3, 2 × 3√3 अपॉन नीचे 2a, तो a का मान मान लीजिए 1 है, तो एक कटने के बाद ये तो आ गया 5, 2 से काटोगे तो ये आ गया 3√3। तो अगले में जब अपने पास चेंज होगा तो प्लस और माइनस ही तो चेंज होता है, तो अपने पास प्लस माइनस चेंज होता है रूट वाली वैल्यू। तो यहां पर रितेश कह रहा है सर पीडीएफ डाउनलोड, तो पीडीएफ भाई वहां पर जो नंबर आपको दिया हुआ है वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए रितेश भाई। तो बताओ इक्वेशन अगर आपको कभी भी लिखनी है तो इक्वेशन अपने पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बताओ सम ऑफ रूट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर सम ऑफ रूट आएगा 10,
बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, इनको इनटू करोगे तो 25 माइनस 27, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या 2 आ जाएगा क्या? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो आप लोगों को पता होगी कि हम लोग सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को इनटू करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। अपनी इक्वेशन अगर ये दोनों रूट है तो अपनी इक्वेशन ये अपने पास होनी चाहिए, जबकि इसने हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान कितना आ गया -10 और सी का मान कितना आ गया -2। पुट करो जो भी पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी 1 -10 माइनस का 2, तो ऊपर तो आ गया 105 और नीचे आ गया माइनस का 11, 105 बटे -11, ये अपने पास ऑप्शन नंबर है सी, ये अपना आंसर आ गया है। तो करने की कोशिश करना, कल आते ही हम लोग इसके डाउट सोल्व कर लेंगे और फिर नई फाइल हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलता है। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, 1.25 या 20 मिनट की क्लास में देखिए 15-16 क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसको एक बार रिकेश और ये जो बच्चे हैं एक बार रिपीट करके 2-3 बार आप लोग बाद में देख लिया करो।